गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइंस विद धीरेन्द्र में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरेन्द्र कुमार आज आप सभी को साइंस विद धीरेन्द्र में लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के अगले टॉपिक्स में राइटिंग केमिकल फार्मूला के बारे में बताऊंगा। प्राय बच्चों के मन में फार्मूला लिखने से संबंधित काफ़ी तरह की दुविधा रहती है कि फार्मूला को कैसे लिखेंगे, परंतु मुझे विश्वास है कि आज के क्लासेस के बाद आप लोग फार्मूला लिखने में एक एक्सपर्ट की तरह कार्य करेंगे और आप लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लासेस में बताया था एक वर्ड्स रेडिकल्स, और मैंने उसमें कहा था कि एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम अकेले भी हो सकता है या फिर ग्रुप में भी हो सकता है, जिसको कि कुछ चार्जेस हो उसे ही हम लोग रेडिकल्स कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन आयन O-2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल एलिमेंट है लेकिन उसके पास -2 चार्जेस है, तो ये एक रेडिकल्स है। सल्फेट आयन SO4-2, जिसमें एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, मतलब कुल मिलाकर के 5 एटम मिलकर के -2 चार्जेस रख रहे हैं, ये भी एक रेडिकल्स है। तो रेडिकल्स में सिंगल एटम भी हो सकते हैं या फिर एटम का एक ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन उसको पास में कुछ ना कुछ चार्जेस होगा, उसी हम लोग रेडिकल्स कहते हैं। अगर रेडिकल्स के पास में पॉजिटिव चार्जेस हो, प्लस चार्जेस हो, जो कि एटम के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद आता है, तो उस तरह के रेडिकल्स को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज रेडिकल्स या फिर केटायंस। अगर रेडिकल्स के पास निगेटिव चार्जेस हो, जो कि जब कोई एलिमेंट्स या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तब आता है, तो उस तरह के रेडिकल्स को हम लोग कहेंगे निगेटिव चार्ज रेडिकल्स अर्थात एनायंस। आज मैंने यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज रेडिकल्स और कुछ नेगेटिव चार्ज रेडिकल्स को लिया है, जिसके द्वारा आप जो है फॉर्मूला लिखने की पद्धति को भली भांति समझ जाएंगे, और कुछ और रेडिकल्स को आप लर्न करने के पश्चात, जो यहाँ पर उल्लेखित नहीं है जगह की कमी के कारण, आप जो है फॉर्मूला लिखने में जो है एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन आयन H+, लिथियम आयन Li+, सोडियम आयन Na+, बेरिलियम आयन Ba+2, कैल्शियम आयन Ca+2, एल्यूमिनियम आयन Al+3, अमोनियम आयन NH4+, फेरस आयन Fe+2, फेरिक आयन Fe+3। मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताया था कि जहां पर एक ही एलिमेंट में 2 तरह का वैलेंसी रहेगा उसे हम लोग वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं, और लोअर वाले वैलेंसी के साथ में अस लगता है और अपर वाले ज़्यादा वैलेंसी वाले के साथ में इक लगता है। इसी तरह से क्यूप्रस आयन Cu+, क्यूप्रिक आयन Cu+2, औरस आयन Au+, औरिक आयन Au+3, सिल्वर आयन Ag+, स्टेनस आयन Sn+2, स्टेनिक आयन Sn+4, प्लम्बस आयन Pb+2, प्लम्बिक आयन Pb+4 और भी है। अब हम लोग निगेटिव चार्ज रेडिकल्स अर्थात एनायन की बात करते हैं। कुछ एक हाइड्राइड आयन H-, यहां पर देखिए मैंने लिखा था हाइड्रोजन आयन H+, और यहां लिखा हाइड्राइड आयन H-, ये दोनों थोड़ा अलग है। यहां पर हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन को दिया हुआ है इसलिए प्लस चार्जेस आया, यहां पर हाइड्राइड ने, यहां के हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है इसलिए इसके पास माइनस चार्जेस आया। हाइड्रोक्साइड आयन OH-, फ्लोराइड आयन F-, क्लोराइड आयन Cl-, ऑक्साइड आयन O-2, सल्फाइड आयन S-2, सल्फेट आयन SO4-2, बाइसल्फेट या फिर सल्फाइट आयन HSO4-। यहां पर वर्ड्स में थोड़ा सा ध्यान देंगे, सल्फेट में और सल्फाइट में सिर्फ A और I का अंतर है, और जैसे ही बाइसल्फाइट यूज करें या फिर सल्फाइट यूज करें तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा और माइनस चार्ज में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। नाइट्राइड आयन N-3, इसी तरह से कार्बोनेट आयन CO3-2, बाइकार्बोनेट HCO3-, उसी तरह से सल्फाइड आयन S-2, बाइसल्फाइड HS-, और भी अनेक रेडिकल्स हैं जो कि निगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं। ये तो मैंने बात की आपको कि पॉजिटिव चार्ज रेडिकल्स क्या है, निगेटिव चार्ज रेडिकल्स क्या है। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखे और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताया, लेकिन सवाल उठता कि इन रेडिकल्स के माध्यम से हम लोग फॉर्मूला को कैसे लिखें, किस प्रकार से हम लोग रेडिकल्स को लर्न करने के बाद जो है केमिकल फॉर्मूला लिखने में एक्सपर्ट हो। आपको कुछ सिंपल रूल को फॉलो करना है। जब भी आप फॉर्मूला लिखें, केमिकल फॉर्मूला लिखें, हमेशा पॉजिटिव चार्ज रेडिकल्स को लेफ्ट साइड में लिखना है और निगेटिव चार्ज रेडिकल्स को
राइट साइड में लिखना है। हमेशा पॉजिटिव चार्ज रेडिकल्स मतलब केटायंस को लेफ्ट साइड में लिखना है, नेगेटिव चार्ज रेडिकल्स एनायंस को राइट साइड में लिखना है। और दूसरा नियम कि इसके बाद आपको क्रिस क्रॉस रूल को फॉलो करना है, मतलब अदला बदली, चार्जेस का अदला बदली कर देना है, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं मान लीजिए हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला लिखना चाहता हूं, हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला लिखना चाहता हूं। इसमें दो वर्ड, एक है हाइड्रोजन, एक है सल्फेट। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड मतलब पॉजिटिव की बात हो रही है, सल्फेट राइट साइड मतलब निगेटिव की बात हो रही है। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन का चार्जेस कितना है H+ और सल्फेट की कितना है SO4-2। हमेशा पॉजिटिव चार्ज को लेफ्ट, निगेटिव को राइट। इतना लिखने के बाद क्या करना है, क्रिस क्रॉस मेथड यूज करना है, मतलब चार्जेस की अदला बदली। ये -2 चार्ज इसके नीचे, ये +1 चार्ज इसके नीचे। आपको सिर्फ नंबर का एक्सचेंज करना है और प्लस माइनस बैठाना नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पर ये 2 लेते आया तो यहाँ पर हो गया H2 और ये हो गया SO4, क्योंकि 1 को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला हो गया H2SO4। इसी तरह से मान लीजिए मैं लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मूला लिखना चाहता हूं। लिथियम नाइट्राइड पहला मेरा है लिथियम, तो हम पॉजिटिव साइड में ढूंढते हैं Li+। दूसरा मेरे पास है नाइट्राइड, हम इसको निगेटिव साइड में ढूंढते हैं N-3। इसके बाद मैंने जैसा कि आपको बताया सिर्फ और सिर्फ चार्जेस में जो नंबर बैठे उसकी अदला बदली करना है, मतलब ये 3 यहां आ जाएगा और ये 1 यहां आएगा, Li3N1 लिखने की जरूरत नहीं, हो गया फॉर्मूला। इसी प्रकार से मान लीजिए मुझे फेरस नाइट्राइड का लिखना है। वेरी सिंपल रूल, हम लोग हमेशा जब भी फॉर्मूला लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव को आपको लिखना है लेफ्ट साइड में और नेगेटिव को आपको लिखना है राइट साइड में। फेरस नाइट्राइड, फेरस मतलब Fe+2, नाइट्राइड मतलब N-3। अगला नियम, सिर्फ आपको इस नंबर की अदला बदली कर देना है। फेरस नाइट्राइड का फॉर्मूला लिखते वक्त ये नाइट्रोजन का जो नंबर है 3 ये Fe के पास आ जाएगा और ये फेरस का जो नंबर 2 है ये नाइट्रोजन के साइड में चला गया, Fe3N2। इस प्रकार से हम लोग जो है किसी भी केमिकल फॉर्मूला को इस रेडिकल्स की मदद से आराम से लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मुझे अमोनियम सल्फेट का लिखना है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम पहला है, इसे हम लोग पॉजिटिव साइड में देखते हैं। अमोनियम का होता है NH4+ और सल्फेट SO4-2। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर इसको अदला बदली करना है। NH4 के पास में आ गया 2 और ये SO4, ये हो गया आपका अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। मान लीजिए मुझे एल्यूमिनियम सल्फाइड का फॉर्मूला लिखना है। एल्यूमिनियम सल्फाइड, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग एल्यूमिनियम सल्फाइड के तौर पे। एल्यूमिनियम सल्फाइड का फॉर्मूला लिखना है हमें। एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम का हो गया +3। आप देखिए यहां पर ध्यान से, एल्यूमिनियम का मैंने उल्लेख करके रखा +3 और सल्फाइड का हो गया यहां पर -2। बस आपको अगले नियम के तहत में इस नंबर का अदला बदली कर देना है, Al2S3। इस प्रकार से आप जो है किसी भी केमिकल फॉर्मूला को आसानी से लिख सकते हैं। फिर से हम लोग एक बार बात डिस्कस करते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला लिखने से हम लोग को फायदा क्या है। अगर हम लोग एल्यूमिनियम सल्फाइड सिर्फ लिखे तो हमें यह नहीं पता चलता है कि एल्यूमिनियम की कितनी एटम्स मौजूद है, सल्फाइड में सल्फर का कितना एटम मौजूद है। लेकिन जब आप इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं तो आपका समय तो बचता ही है, साथ ही साथ हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है। एलिमेंट्स
की संख्या कितनी है, एटम की संख्या कितना है, ये भी आराम से रिप्रेजेंट होता है। तो आई एम श्योर आज की क्लासेस में आप भली भांति समझ गए होंगे हमें फॉर्मूला कैसे लिखना है। फिर से हम एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया रेडिकल्स, एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास कुछ चार्जेस हो उसे रेडिकल्स कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज रेडिकल्स को केटायन और निगेटिव चार्ज रेडिकल्स को एनायन कहते हैं। यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। जब भी आप फॉर्मूला लिखें हमेशा पॉजिटिव चार्ज रेडिकल को लेफ्ट साइड में लिखें, निगेटिव चार्ज रेडिकल्स को राइट साइड में लिखें और सिंबल लिखने के बाद में जो रेडिकल्स में मौजूद चार्ज है उसको आपको क्रिस क्रॉस फॉर्मूला से अदला बदली करना है, बस फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो ये है सिंपल तरीका फॉर्मूला लिखने का। तो आई एम श्योर आज क्लासेस के बाद में आपका जो सबसे कठिन टास्क है फॉर्मूला लिखना, ये आराम से क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।